Hello friends, welcome to Life in Portugal. So guys, this video is about if you are traveling through any airlines, like I will tell you about Turkish airline. तो अगर आपकी बाय चांस फ्लाइट मिस हो जाती है ड्यू टू एयरलाइन फॉल्ट, तो आपको क्या क्या कंपनसेशन मिलती है या किस तरीके से वो आपके साथ डील करते हैं, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। उसके अलावा अगर आपका लेओवर बहुत लंबा है, ठीक है, अगर आप किसी एयरपोर्ट पे हैं और आपका लेओवर यानी कि आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में अगर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको किस तरीके से उस टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस, फ़िलहाल मैं हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली टू पोर्चुगल, तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो थी वो इस्तांबुल एयरपोर्ट से थी। बट ड्यू टू सम रीजंस जो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से वो लेट थी, मतलब डिलेड थी। तो जो मेरा बीच का लेओवर था, लाइक 1 घंटा 50 मिनट का जो मेरा लेओवर था, तो वो उसी टाइम पे कवर हो गया, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट थी वो दिल्ली से ऑलमोस्ट इतना ही लेट चली थी, तो जिसके कारण जो है मेरी फ़्लाइट जो है मिस हो गई। ठीक है, तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि अगर फ़्लाइट मिस हो जाए तो हम क्या करेंगे, या हमें दूसरी फ़्लाइट अरेंज करके दी जाती या नहीं दी जाती, या किस तरीके के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ट्रैवलर हो, यानी कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ ऐसा हो जाए, या फिर कभी ऐसा ना भी हुआ हो बट मे बी इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की कंपनसेशन आपको मिलती है। ठीक है, या क्या क्या चीज़ें आप डिमांड कर सकते हो एयरलाइंस से। ठीक है, क्योंकि जो फ़्लाइट है वो आपकी मिस्टेक नहीं है अगर मिस हुई है, क्योंकि जो है फ़्लाइट ऑलरेडी डिले थी, मतलब एयरलाइंस की तरफ से, तो इसी वजह से आपकी फ़्लाइट डिले हुई है, तो सॉरी मिस हुई है। तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप अपने राइट्स को जो है डिमांड कर सकते हैं एयरलाइंस से। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, या किस तरीके की जो है प्रॉब्लम, या किस तरीके का बिहेवियर एयरलाइंस का या स्टाफ का हमारे लिए था जब हमने अपनी फ़्लाइट को मिस किया। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न था मेरी फ़्लाइट मिस होने का। तो जो मेरा इस्तांबुल एयरपोर्ट से जो हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट जो हमें पिक करनी थी, उसके बीच में लेओवर जो टाइम था 1 आवर 50 मिनट्स का था, जो कि मेरा उसी दौरान कवर हो गया, तो मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो इस ड्यूरेशन में हमने जब बात की यहाँ के ऑफिशियल्स से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफ़र वाला जो सेक्शन होता है, इनका काउंटर होता है, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि भाई ऐसे आपकी फ़्लाइट शेड्यूल थी, और मतलब ड्यू टू लाइक सम रीजंस आपकी जो है फ़्लाइट मिस हो गई, और इसमें आपका कोई लाइक रोल नहीं है। तो भाई एयरलाइंस आपके साथ डील करती है। जो मुझे लाइक जो मैंने हमें जिस तरीके से उन्हें कंपनसेट किया, मैं आपको बताती हूँ वो कैसे था। तो भाई देखो, उन्होंने ना जैसे एयरलाइंस ने हमें लाइक ऑफ़र दिया कि या तो हम लाइक एक होटल वो हमें अरेंज करके देते, ठीक है, जिसमें कि जो होटल का जितना भी रहने का खर्चा था वो एयरलाइन पे करेगी। उसके अलावा फूड जो है, फूड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे वो भी एयरलाइन के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अलावा जो था कि अगर हमें होटल पे ड्रॉप करना है, उसके बाद जैसे अगर हमने नेक्स्ट डे हमारी जो फ़्लाइट उन्होंने हमें दी थी, तो उसको पिक करने के लिए वापस हमें एयरपोर्ट पे आना था, तो उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी एयरलाइन उसके लिए पे करेगी। ठीक है, तो मे बी ये डिफरेंट हो सकता है हर एयरलाइन का कि वो किस तरीके से कंपनसेट करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। पर फिलहाल जो मैं आपको बता रही हूँ वो टर्किश एयरलाइन का बता रही हूँ। तो एक तो ये ऑफ़र था कि हम कोई होटल ले लें, और वो मतलब सारी फैसिलिटीज़ जो भी थी वो अंडर जो उसके एक्सपेंसेस आते हैं वो टर्किश एयरलाइन के अंडर आते हैं, यानी कि वो लोग पे करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने हमें दूसरा ऑप्शन दिया, वो ये था कि हम एयरपोर्ट पर ही रह सकते थे। ठीक है, और उसमें जो हमें मील फैसिलिटी दी गई थी कि अगर सपोज़, क्योंकि जो हमने जो नेक्स्ट फ़्लाइट जो होती है, ठीक है, वो हमें उन्होंने दी थी नेक्स्ट डे जो हमारी फ़्लाइट थी, यानी कि अगर हम एयरपोर्ट पे उस टाइम पे लाइक अगर आफ्टरनून के 1 या 2 बजे थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 7 ओ क्लॉक के आसपास हमारी फ़्लाइट, तो वो ड्यूरेशन हमें स्पेंड करना था। तो उस ड्यूरेशन के लिए जो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी या एयरलाइन जो थी, उन्होंने हमको फूड वाउचर्स दिए थे, जिनका कि यूज़ जैसे कि
सपोज़ हर 5 घंटे के बाद आप एक मील ले सकते हैं पर टिकट, ठीक है। और जो मील था वो जैसे उसमें 4 से 5 जो इनके फूड कोर्ट में 4 से 5 जो लोकल ब्रांड्स थे, उसके अलावा बर्गर किंग था, तो वो सब इंक्लूडेड थे। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ब्रांड्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उसमें मैकडी इन्वॉल्व नहीं इंक्लूड नहीं था, तो हम मैकडी का यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके अलावा जो 4 से 5 ब्रांड्स थे जिनसे हम मील ले सकते थे। तो अगर इन फ्यूचर आपके साथ भी इस तरीके का हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से मतलब कंपनसेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। रही बात भाई फ़्लाइट की, तो वो कोशिश करते हैं वैसे तो कि आपको अगर जो नियरेस्ट जो भी अवेलेबल फ़्लाइट है वो आपको ऑफ़र करें। उसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने कहा कि भाई इतना लंबा ड्यूरेशन है तो कोई और फ़्लाइट जो मतलब हमें अगर मिल सकती है, तो वो ये है कि वो जितना भी पॉसिबल होते हैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो आपकी कोई वहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है, मतलब हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया था कि एक फ़्लाइट है जो कि पहले जर्मनी जाएगी, उसके बाद 2 ढाई घंटे का लेओवर था, देन वी कैन गेट फ़्लाइट फॉर लिस्बन फ्रॉम देयर। तो भई वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता, तो मैं मतलब क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो मैंने प्रेफ़र किया कि क्यों ना हम एयरपोर्ट पे ही रह जाएँ, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे किसी भी तरीके का लाइक आपको डिस्कम्फ़र्टेबल फ़ील हो या कुछ हो, या मतलब इस तरीके की दिक्कत नहीं है, आप इज़ीली रह सकते हो। और मील वग़ैरह उन्होंने प्रोवाइड कराया था, तो उस मील की भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टाइम आप कैसे स्पेंड करोगे, तो मतलब आप अभी अगर वीडियो में भी आप देख पा रहे हो, फ़िलहाल ये वीडियो मैंने फूड कोर्ट से बनाया है, तो काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। आप मतलब मूव कर सकते हो इधर-उधर, ऐसा कुछ नहीं है। खाने का है तो मतलब टेस्ट की अगर मैं बात करूँ एज़ इंडियन, तो काफ़ी कुछ वैरायटी मतलब खाने की भी मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो भाई कुछ इस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस रहा टर्किश एयरलाइंस के रिगार्डिंग। ऐसे ही फैसिलिटी में भी और एयरलाइंस भी देते होंगे। अगर एयरलाइंस की किसी भी वजह से आपकी फ़्लाइट मिस होती है, तो जो लोग अगर आगे इन फ्यूचर ट्रैवल करने जा रहे हैं या फ़िलहाल भी ट्रैवल मतलब फ़र्स्ट टाइम भी करें, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ हो जाए, तो आप उसके साथ कैसे डील करें। तो कुछ मेरा ये एक्सपीरियंस भाई कुछ इस तरीके का था। लाइक बात करूँ स्टाफ की, या लाइक हमने अगर मतलब अगर हमारी फ़्लाइट छूटी या हमने कंप्लेन किया या जो भी है, तो किस तरीके से हमारे साथ डील किया, या इग्नोरेंस थी या कुछ था, तो भई मतलब ऐसा नहीं था, आपकी प्रॉब्लम्स सुनी जाती हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इनसाइड अगर किसी ने एयरपोर्ट में देखा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एयरपोर्ट होता है, ठीक है, आपका सिटिंग एरिया काफ़ी होते हैं, वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी पास मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है कि दूर हो या कुछ है। तो कुछ इस तरीके से बेल्ट्स वगैरह होती हैं, यानी कि अगर आपका अगर बोर्डिंग गेट वगैरह दूर है, ठीक है, पास नहीं है, तो और आपके साथ लगेज भी होता है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आपको लगेज होना या कुछ भी, तो आप इज़ीली ट्रैवल कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो इस तरीके की स्क्रीन लगी होती हैं, ठीक है। स्क्रीन्स पे आपकी जो भी फ़्लाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है कि किस गेट पे आएगी, कैसे है, ठीक है। बोर्डिंग टाइम वगैरह वो सब आपको इस मतलब स्क्रीन से ही पता चलता रहता है। और ये स्क्रीन हर जगह लगी होती है, जैसे कि एयरपोर्ट पे हर जगह मतलब लगी होती है। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं उठ के जाना है या कुछ है, मतलब आपके आसपास रहेगी। अगर आपको वॉशरूम वगैरह का मतलब यूज़ करना है, तो कुछ इस तरीके के सिंबल्स आपको दिखते हैं वॉशरूम के बाहर मैन एंड वुमेन के लिए। तो अगर फर्स्ट टाइमर है और उनको समझना है कि वॉशरूम वगैरह कैसे देखना है, तो ऐसे हेल्प होगी भाई। इस तरीके के सिंबल्स होते हैं जिनको देखकर आप मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर वॉशरूम वगैरह है। तो भाई मैंने आपको बताया किस तरीके की हमारी एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके की हमारी जर्नी रही थ्रू टर्किश एयरलाइन, ठीक है। तो काफ़ी ठीक था, हमारी बेशक से फ़्लाइट मिस थी, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से कंपनसेट किया आई थिंक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए, और आपको अगर पता करना है कि फ़र्स्ट टाइमर्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी एयरलाइन से, किसी भी एयरपोर्ट से, तो किस तरीके की स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उससे रिगार्डिंग मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो,
ठीक। और ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके की शॉप्स होती हैं। सामने आपको किड्स जोन दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स है, तो आपके साथ अगर बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स हैं भाई। ठीक है, ये सोलर सिस्टम बेस्ड लाइक प्ले जोन था जिसमें भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग मतलब प्ले जोन्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।